हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने एसएससी जे 2020 के लिए एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम एमसीक्यूज़ की हेल्प से सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे। और ये जो एमसीक्यूज़ होंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम से आए हुए हैं। मेनली एसएससी जेई के भी हैं और ये और भी अदर एग्जाम्स के आए हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं एसएससी जेई में आने के इनका काफ़ी चांसेस होता है। एसएससी के अलावा और भी एग्जाम्स हैं लाइक यूपीपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, इनमें भी इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। तो अभी हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा था वो है बिल्डिंग मटेरियल, जिसके अंदर टॉपिक है सीमेंट। तो सीमेंट का पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया था, जिसमें 15 क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पे अभी मैं पार्ट 2 को डिस्कस करूँगा, जिसमें भी 15 क्वेश्चंस हैं। तो पार्ट 1 में हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, इसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चंस होंगे आज के लेक्चर में। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपके। और पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 15 क्वेश्चन हमने पहले पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं, तो यहाँ पे 16 से स्टार्ट करेंगे। तो फाइनेंस टेस्ट ऑफ सीमेंट गिव्स अस एन एस्टिमेट ऑफ। तो फाइनेंस टेस्ट होता है जो सीमेंट का, वो हमें क्या देता है। देखिए फाइनेंस हमें समझ में आता है कि जब भी सीमेंट जितनी ज़्यादा फाइन होगी तो उसका जो रेट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो उतना ज़्यादा होगा। अगर फाइनेंस कम होगी मतलब थोड़ी कोर्स होगी सीमेंट, तो उसका जो रेट ऑफ हाइड्रेशन भी कम होगा। अब रेट ऑफ हाइड्रेशन अगर ज़्यादा होगा इसका मतलब उसकी सेटिंग भी जल्दी होगी। अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा तो सेटिंग उसकी देर में होगी, तो सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है फाइनेंस टेस्ट से हमें क्या समझ में आता है, वो हो गया रेट ऑफ हाइड्रेशन। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए जो फाइनल रेट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो सबका सेम होता है, बट अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ, इनिशियल की बात करूँ, तो जितना ज़्यादा सीमेंट फाइन होगा तो उसका रेट ऑफ हाइड्रेशन इनिशियली उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन फाइनल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। एज द फाइनेंस इंक्रीजेज सरफेस एरिया increases, hence rate of hydration increases, setting time decreases with increase in the fineness. The next question, the density of cement is taken to be। अब देखिए जो सीमेंट की डेंसिटी होती है वो हम कितनी लेते हैं, तो सीमेंट की जो डेंसिटी होती है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1440 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। अगर भाई मैं कंक्रीट की बात करूँ तो कंक्रीट की होती है हमारी 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये तो हो गई हमारी आरसीसी की। अगर मैं प्लेन की बात करूं तो प्लेन की होती है हमारी 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कंस्ट्रक्शन रोड पेमेंट्स द टाइप ऑफ सीमेंट जनरली यूज्ड। ये कह रहा है कि जो हम सड़कें बनाते हैं उसकी जो रोड की जो पेमेंट होती है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास कौन सी सीमेंट होनी चाहिए। तो जब भी हम पेमेंट की बात करते हैं तो पेमेंट हमारी जो होती है एक सॉइल के ऊपर कंस्ट्रक्ट होती है। पेमेंट डायरेक्टली होती है सॉइल के ऊपर, तो सॉइल में होता है सल्फ़र। तो एक ऐसी सीमेंट हमें चाहिए जो कि सल्फ़र रेजिस्टेंट हो, तो उसके लिए हमारे पास यूज होगी ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द फाइनेस ऑफ सीमेंट कैन बी फाउंड आउट बाई सीब एनालिसिस यूजिंग IS सीब। देखिए बात कर रहे हैं कि इसमें जो फाइनेस हम सीमेंट की फाइंड करते हैं वो कौन सी सीब से फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो सीब होती है वो होती है 90 माइक्रोन की। तो जो सीब का जो नंबर होता है 90 माइक्रोन, तो उसका नंबर हो जाता है हमारे पास 9। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा फिर सी, आंसर ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक सरफेस एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम ऑफ ए गुड पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन। ये कह रहा है जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है हमारा, जो अच्छी एक सीमेंट का जो कितना होना चाहिए, जिसकी यूनिट दी हुई सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो जो एक अच्छी गुड पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है वो होता है 2250 है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी इज। ये कह रहा है कि जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए जो परसेंटेज होता है वाटर का वो कितना होता है। सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्मल कंसिस्टेंसी क्या होती है। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है जो कि हमारे पास जो विकेट अपरेटस होता है इस तरह का कुछ, उसमें प्लंजर होता है। तो जब भी हमें सीमेंट की कंसिस्टेंसी को मेजर करना होता है तो इस जो प्लंजर होता है, इस जो प्लंजर हमारा 5 to 7 mm तक पेनिट्रेट कर जाए एक करस्पॉन्डिंग किसी वाटर कंटेंट पे, एक किसी पर्टिकुलर वाटर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग जब हमारा प्लंजर 5 to 7 mm तक पेनिट्रेट करेगा तो उस पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे को हम कहेंगे नॉर्मल कंसिस्टेंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 to 30%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एप्लीकेबल टू द फील्ड ऑफ गुड सीमेंट।
ये कह रहा है कि अगर मुझे फील्ड में सीमेंट की मेजरमेंट करनी है फिजिकल ओवरव्यू से, कि सीमेंट को लगाना है कि कैसे सीमेंट अच्छी है या फिर ख़राब है, तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से क्राइटेरिया होने चाहिए। तो ऑप्शन में सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं। व्हेन वन थ्रस्ट वंस हैंड इनटू ए बैग ऑफ सीमेंट वन शुड फील वार्म। ये कह रहा है अगर कोई पर्सन सीमेंट के बैग में अपना हाथ डालेगा तो उसके हाथ को गर्म गर्म फील होगा। तो देखिए जो सीमेंट को टेस्ट करने का तरीका होता है उसमें सीमेंट जो होती है हमारे हाथों में ठंडी फील होनी चाहिए, कोल्ड फील होनी चाहिए, ना कि वार्म। तो ये ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग, स्टेटमेंट गलत है। अब आते हैं ऑप्शन बी में, द कलर ऑफ द सीमेंट इज ब्लूइश। देखिए जो सीमेंट का कलर होता है ब्लूइश नहीं होता, वो होता है ग्रेश ब्लूज, ग्रेज ब्लूइश, ग्रे होता है, हल्का ब्लू होता है। फिर ऑप्शन सी देखेंगे, ए हैंडफुल ऑफ सीमेंट थ्रोन इनटू ए बकेट ऑफ वाटर शुड सिंक इमीडिएटली। अगर मैं किसी बकेट में कुछ वाटर ले लूँ, उस वाटर में कुछ सीमेंट डालूँ, तो वो सीमेंट क्या होगा, सिंक हो जाएगा। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो सिंक हो जाएगा, बट सिंक नहीं होना चाहिए। अगर एक अच्छी सीमेंट है तो उसके लिए जो सीमेंट होगा वो वाटर में सिंक नहीं होना चाहिए, वो थोड़ी देर तक फ्लोट होना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन ही इनकरेक्ट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट इज बर्न्ड एट। अब देखिए जो हमारी फैक्ट्री में जो सीमेंट जो बनती है, जब उसको जलाया जाता है तो उसमें कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो जो सीमेंट के लिए टेम्परेचर होता है हमारा 1400 टू 1500 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑप्शन सी, जो कि 1400 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर सी। अगर वही मैं ब्रिक की बात करूं, ब्रिक के लिए कितना टेम्परेचर होता है, वो होता है 900 टू 1200, 900 टू 1200 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं एवरेज निकालूं तो 1100 डिग्री सेल्सियस ये होता है ब्रिक के लिए। अगर ब्रिक के पूछे तो 1100, तो इसका तो आंसर हो जाएगा सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंक्रीट नीडल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द विकेट प्लंजर प्रोजेक्ट्स द सर्कुलर कटिंग एज बाई। देखिए जो हमारे पास विकेट अपरेटस होता है उसका जो प्लंजर होता है ये इस तरह से कुछ, तो उसकी जो कटिंग एज होती है नीचे वाली, इसका साइज पूछ रहा है। तो इसका साइज होता है हमारा 0.5 mm। वैसे तो वेरी करता है 0.3 से लेके 0.5 तक, बट इस ऑप्शन में 0.5 दिया है तो इसको हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके कुछ स्पेसिफिकेशन मैंने दिए हुए हैं यहाँ पे। अगर टेस्ट का टाइप और उसकी डाया, लेंथ और शेप। अगर हमारे पास टेस्ट का टाइप है कंसिस्टेंसी, अगर मुझे कंसिस्टेंसी फाइंड करनी है तो इसके लिए जो हमारा प्लंजर होगा उसकी डाया होगी 10 mm, लेंथ होगी 40 टू 50 mm और शेप होगी सॉलिड सर्कुलर। भाई अगर मुझे इनिशियल सेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास डाया होगा 1 mm और लेंथ वही सेम हो जाएगी 40 टू 50 mm। शेप हो जाएगी हमारे पास स्क्वायर नीडल की शेप का प्लंजर होगा। इसके बाद में अगर फाइनल सेटिंग टाइम की बात करें, फाइनल सेटिंग के लिए जो डाया होगी 5 mm, लेंथ वही सेम 40 टू 50 mm और जो शेप होगी वो एनुलर रिंग होगी। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर ऑप्शन बी हो चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट। ये कह रहा है इसमें ऐसा कौन सा फैक्टर होता है जो कि सीमेंट के श्रिंकेज के लिए एप्लीकेबल होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, नहीं, साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट, या फिर अमाउंट ऑफ वाटर। तो हमारा आंसर है अमाउंट ऑफ वाटर, ऑप्शन डी। अब देखिए अमाउंट ऑफ वाटर कैसे अफेक्ट करता है हमारे कंक्रीट को उसके श्रिंकेज में। जब भी हम वाटर को ऐड करते हैं सीमेंट में, तो सीमेंट में क्या होता है, कुछ पोर्स होते हैं, तो वो पोर्स में जाके वाटर फिल हो जाता है। जब वाटर फिल हो जाएगा उसके बाद जब उसको प्लेस करेंगे, प्लेस करने के बाद में जब उसकी सेटिंग होगी और उसका जो हाइड्रेशन होता है तो क्या होगा, वाटर एवेपोरेट होता है। तो पोर्स में जितना भी वाटर पहले फिल हो रखा था, तो पोर्स में जितना भी वाटर फिल हो रखा था, सपोज ये सीमेंट है, इसमें कुछ ही छोटे छोटे पोर्स हैं, इन पोर्स में वाटर हो रखा है पहले। अब ये क्या हुआ, एवेपोरेशन के बाद में वाटर जो था बाहर निकल गया, तो ये क्या हो जाएंगे, वैकेंट पोर्स हो जाएंगे। अब जब इस पर कोई लोड लगेगा, जब इसमें कोई लोड लगेगा तो क्या होगा, ये जो पोर्स हैं हमारे ये कैसे होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे। जब कॉम्पैक्ट होंगे तो इसका मतलब इसमें श्रिंकेज हो जाएगी, ओवरऑल इसमें श्रिंकेज हो जाएगी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो वाटर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है श्रिंकेज के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कंपाउंड। जो हमारे पास सीमेंट के कुछ कंपाउंड्स होते हैं, बोगस कंपाउंड जिन्हें बोलते हैं, तो उनका जो रेट ऑफ हाइड्रेशन का एक सीक्वेंस कितना होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा C4AF, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड,
फिर आता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, फिर होता है ट्राई कैल्शियम सल्फेट, फिर होता है डाई कैल्शियम सल्फेट। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीमेंट बिकम्स यूजलेस इफ़ इट्स एब्जॉर्ब्ड मॉइस्चर कंटेंट एक्सीड्स। ये कह रहा है जब भी हमारे पास सीमेंट होती है, हम जब स्टोर करते हैं सीमेंट को, अपने बोरी वगैरह में सीमेंट को स्टोर करते हैं, तो उसको कितने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले जिसके बाद में उसका कोई यूज नहीं होता है, तो वो होता है हमारा 5%। अगर सीमेंट 5% या उससे ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसमें क्या होगा, उसके कुछ क्लिंकर्स बनने लगेंगे, तो सीमेंट कैसी हार्ड हो जाएगी, और हार्ड हो जाएगी तो वो हमारे लिए किसी भी काम की नहीं रहेगी, यूजलेस हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.05। तो अगर मॉइस्चर कंटेंट 1 to 2% तक है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जैसे ही 5% पहुँचेगा तो सीमेंट हार्ड होना शुरू हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डिनरी सीमेंट अबाउट 99% ऑफ इट्स फाइनल स्ट्रेंथ अचीव्ड इन। जो ऑर्डिनरी सीमेंट होती है उसमें जो स्ट्रेंथ होती है वो 99% कब होती है, तो 99% जो होती है स्ट्रेंथ की वो 28 डेज में अचीव हो जाती है। कभी कभी हम इसे 99 को 100% भी एज्यूम कर लेते हैं, बट 99% ही 28 डेज में अचीव होती है। तो इसके लिए मैंने सारी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। 1 डे में कितनी होती है, 3 डे में 7 डे। तो यहाँ पे जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं 3 डे, 7 डे, 14 और 28। ये चारों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 दिन में हमारी 40% अचीव हो जाती है, 7 दिन में 65%, 14 डेज में होती है 90% और 28 डेज में 99%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन ऑल्टरनेटिव टू सीमेंट इन कंक्रीट। तो ये कह रहा है कि अगर मुझे कंक्रीट बनानी है, कंक्रीट का कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, उसमें सीमेंट की जगह मैं कुछ ऑल्टरनेट ले सकता हूँ। वो क्या ले सकते हैं, वो होता है एसफाल्ट। एसफॉल्ट को हम एक ऑल्टरनेट की तरह ले सकते हैं सीमेंट की जगह। तो एसफॉल्ट क्या करता है, एसफॉल्ट क्या होता है, हाईली सीमेंशियस मटेरियल होता है जिसमें ऑलमोस्ट सारी क्वालिटी जो होती है सीमेंट वाली, जिसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं सीमेंट की जगह पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज बेस्ट फॉर द मैरीन वाटर। तो मैरीन वाटर के लिए हमें कौन सा सीमेंट यूज करना पड़ेगा, तो मैरीन के लिए हमारे पास होता है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट में सारे वो हैं सीमेंट और उसके टाइप उसकी सूटेबिलिटी है। तो इस लिस्ट को याद कर लो क्योंकि इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होता है, और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 को जरूर देखें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है और उस टॉपिक में चाहते हैं कि कोई वीडियो कंप्लीट हो, कुछ वीडियो बनाया जाए, तो उसको आप प्लीज़ कमेंट करिए, तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।